सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर कौन हैं? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपनी 3 उड़ानों में एक रिकॉर्ड बनाया है। 1983 में विलियम्स अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गए। अन्नापोलिस, मैरीलैंड, नीता लिन विलियम्स और बैरी यूजीन अकादमी में शामिल हो गईं। उन्हें 1987 में नियुक्त किया गया था और नौसेना विमानन प्रशिक्षण कमान में एक एविएटर के रूप में रिपोर्ट किया गया था। जुलाई 1989 में उसने लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने फारस की खाड़ी युद्ध की तैयारी में मियामी का नेतृत्व किया और इराक के कुर्द क्षेत्रों में नो-फ्लाई जोन की स्थापना के साथ साथ 1992 में तूफान एंड्रयू के दौरान भी नेतृत्व किया। उसने राहत मिशन पर हेलीकॉप्टरों के सहायक स्क्वाड्रन के रूप में उड़ान भरी। UNISS-SATERANBE में वह एक नौसेना परीक्षण पायलट बन गई और बाद में वह एक परीक्षण पायलट प्रशिक्षक बन गई। इसने 30 से अधिक विभिन्न विमानों को उड़ाया और 2700 से अधिक उड़ान घंटों में लॉग इन किया। वह साइपन में तैनात थी जब उसे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया था। विलियम्स ने 1995 में मेलबर्न में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग प्रबंधन में MS पूरा किया और 1998 में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में प्रवेश किया। उसने मॉस्को की यात्रा की, जहां वह ISS के मिशन की तैयारी में रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस और चालक दल के साथ गई थी। 9 दिसंबर 2006 को विलियम्स ने अंतरिक्ष शटल स्कोरी में एक STS मिशन पर ISS पर उड़ान भरी, जहां वह अभियान 14 और 15 के लिए फ्लाइट इंजीनियर थी। स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उन्होंने अंतरिक्ष यान के बाहर 29 घंटे से अधिक समय तक 4 बार यात्रा की और अंतरिक्ष में कुल 150 दिन बिताए। 2015 में इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष में 199 से अधिक दिन बिताए। वह बोस्टन मैराथन में स्टेशन के ट्रेडमिल पर 42 वर्ष के थे। 2 किलोमीटर 26 पॉइंट उसने 2 मील की दौड़ में भी भाग लिया। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली वह दूसरी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कोलंबिया की आपदा में मारे गए। विलियम्स STS-117 के चालक दल के साथ 22 जून को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर उतरी। विलियम्स पंखड़ ने जुलाई 2012 में सोयूज TMI-05M के चालक दल के सदस्य के रूप में ISS के लिए उड़ान भरी। वह एक्सपेडिशन 32 में फ्लाइट इंजीनियर थी और 16 सितंबर को एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बनी। उसने 3 और स्पेसवॉक किए। ISS के बाहर कुल समय के साथ अपने स्पेसवॉक रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए 50 घंटे से अधिक, 21 घंटे से अधिक की 2 उड़ानों के बीच। उसने ट्रेडमिल, एक स्थिर साइकिल और एक भारोत्तोलन मशीन का उपयोग करके कक्षा में ट्रायथलॉन भी पूरा किया। अंतरिक्ष में करीब 127 दिन बिताने के बाद विलियम्स नवंबर में पृथ्वी पर लौटी थीं। उनकी 2 अंतरिक्ष उड़ानें 3 से 21 दिनों से अधिक समय तक चली। 2015, 100 उन्हें 2002 में ISS पर पहली क्रू टेस्ट स्टारलाइनर उड़ान के लिए चुना गया था। 5 जून 2024 को बैरी विलमोर को कमांडर और विलियम्स पायलट के रूप में लॉन्च किया गया था। स्टारलाइनर अपने लॉन्च के एक दिन बाद ISS पर ड्रॉप किया गया था और उड़ान मूल रूप से लगभग 1 सप्ताह के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि ISS की उड़ान के दौरान 5 थ्रस्टर्स विफल हो गए और इसके प्रणोदन प्रणाली में एक हीलियम रिसाव का पता चला।
नासा ने पृथ्वी पर स्टारलाइनर की वापसी में देरी की जब तक कि अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से फिर से प्रवेश नहीं कर सका। विलियम्स और विल्मोर ISS चालक दल में शामिल हो गए। नासा ने 2024 अगस्त को फैसला किया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण ISS का अगला मिशन स्पेसएक्स क्रू 9 सितंबर में 4 के बजाय 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लॉन्च होगा और विलियम्स और विल्मोर 2025 फरवरी को क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।